अनवरत शोध और अन्वेषण के बाद हड़प्पा लिपि अर्थात सभ्यता की सबसे पुरानी लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड करने का दावा कर रहे डॉक्टर पुनीत गुप्ता से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। कौन कहता है कि एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में पारंगत हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एक प्रसिद्ध कैंसर चिकित्सक भी हैं, साथ ही साथ एक अद्भुत एपिग्राफिस्ट भी हैं। डॉक्टर पुनीत गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में आपका। जानना चाहूंगी कि ये जर्नी की शुरुआत चिकित्सक से लेके एपिग्राफिक्स तक कैसे पहुंची। अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद ये बायो एपिग्राफी और ये डी कोडिंग शायद मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ 3S कहता हूँ, द साउंड, सिमेट्री एंड द सिमेट्री ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजिकल स्पीच। इसमें क्या है कि जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं, जो हमारा जॉ है, टीथ है, टंग है, इसकी एक सिमेट्री अनिवार्य है। होमोसेपियंस को छोड़ के ऐसे 6-7 स्पीशीज जो हुई हैं, उनके सबके लोअर जॉ के जो दांत थे वो 16 थे, चाहे कोई भी स्पीशी हो। ह्यूमन, अगर वो ह्यूमन से रिलेटेड थी, होमोसेपियंस के भी 16 ही हैं। और क्या होता है हमारे हिंदू कल्चर में, षोडशी, इसको षोडशी सिस्टम में 16 के 16 दांतों को एक एक वावल की देवी माना जाता है। तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ री रिरी लिली लिरी। तो ये जो 16 की 16 जो दांत है, इनके साथ डिटेल में आप जाएंगे, 16 माताओं के नाम है, इसलिए इनको षोडशी कहते हैं। 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है, एक तो हमारी स्पीच की सिमेट्री और हमारे जो हड़प्पन सिंबल्स हैं उनकी सिमेट्री को जब मैंने आपस में मैच किया तो मेरे को समझ आ गया कि ये जो है यही रियल कोड है, जिसको मैं बाइक्यूमरल हड़प्पन अबुगिडा फोनेटिक कोड कहता हूँ। दैट इज द सीक्रेट की ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। आर यू श्योर कि जो डिकोड आपने किया है उसे लेकर, बिकॉज 4000 राइटिंग्स और 700 सिंबल। The answer is yes, and it is a lot of hard work. पूरी की पूरी 4000 जो इंस्क्रिप्शंस है वो मैंने गो थ्रू की हैं, डिकोड की हैं, डॉक्यूमेंट की हैं। इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड हड़प्पन ब्रह्मी की जो लिपि है उसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम पता करते हैं, हमें अगर हम बोलते हैं इंग्लिश में बी लिखिए, तो यू हैव 2 चॉइसेस, या तो आप स्मॉल बी करके लिखोगे या आप कैपिटल बी लिखोगे। सिमिलरली हड़प्पन ब्रह्मी में अगर हम आपको आप बोलेंगे हड़प्पन ब्रह्मी में लिखिए क ख ग, तो ग के आपके पास 2 चॉइसेस होगी, या आप उसको प्री फोनेटिक फेस में लिखेंगे बायोलॉजिकल मॉडल के हिसाब से, या उसको पोस्ट फोनेटिक मोड पे लिखेंगे। तो हर एक जो साउंड को मैंने 2 फेसेस में, ए बी, जैसे हम बोलते हैं कि जो चॉइसेस होती है बी को लिखने की, ए को लिखने की भी 2 चॉइसेस होती हैं, वैसे हर एक हड़प्पन ब्रह्मी के अल्फाबेट को लिखने की 2 चॉइसेस होंगी। आपकी बातों से जैसे मुझे लगा जो आप कह रहे हैं, सो डू यू रियली थिंक कि ये जो मिसिंग पाई है वो आप जो बात कर रहे हैं वही है? ये जो पुराने हड़प्पन वर्ड्स हैं, रथ, रथ इज ए वेरी एंशिएंट पाई वर्ड जो हमारे को ढूंढने से नहीं मिल रहा था। तो ये जो वोकैबुलरी है इसको मिसिंग पाई कहते हैं, क्योंकि प्रोटो इंडो यूरोपियन स्क्रिप्ट जो आज तक ढूंढे नहीं मिल रहा था। यहाँ जैसे 10 प्रदत्त, मधु, हनी, जैसे आप देखेंगे हनी इज ए वेरी ओल्ड प्रोडक्ट। जो शहद है वो भारत में कब से हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो मधु शब्द है, ये अगर आपको 2600 बीसी में लिखा हुआ मिल रहा है, हूबहू, इसका मतलब ये है कि वो मधु की प्रथा जो है वो योग में भी यूज होती है और मधु खाने में भी जैसे यूज होता है। तो ये सारे प्रोटो इंडो यूरोपियन, यस, हड़प्पन ब्रह्मी इज द मिसिंग पाई। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और वो आपने कर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुनीत हमसे बात करने के लिए। तो हमारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी कोशिश से, पूरी तबीयत से एक पत्थर को उछालिए और यकीनन आप भी आसमान में सुराख कर ही देंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली।